स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। वादा करने के बावजूद भी महाराजा साहब की छुट्टी नहीं दी गई। 2022 का कैलेंडर इशू हो गया, छुट्टी नहीं दी जनाब आपने। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने नहीं दी, लेकिन आपने वादा किया था। आपने वादा किया था क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर यही चाहता है, खासकर मैं जम्मू की बात करूं, और पिछले लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है। और मैंने ये देखा, ये भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे मौजूदा प्रशासन है, मौजूदा गवर्नमेंट है, एलजी गवर्नमेंट, उन्होंने वादा खिलाफी की है, उन्होंने छुट्टी नहीं दी। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर कुछ हो जाए, कुछ डेवलपमेंट का काम हो जाए, कुछ बड़ी बात हो जाए, तो क्रेडिट ले जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जनाब हमने कर दिया। लेकिन अगर कुछ ना हो तो ठीकरा फोड़ दिया जाता है सिस्टम पर, प्रशासन पर। इन लोगों ने नहीं किया, इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, ये सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं, सिस्टम सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है, प्रशासन जो ऑर्डर आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है। उन पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। ये किन लोगों की जिम्मेदारी थी, कौन लोग कर सकते हैं, ये आप भी समझते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी ये कर सकती थी आज के हालात में, वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर यूनिट जो है भारतीय जनता पार्टी की, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगा, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगा। जिस तरह से मुझे आपको 2022 के कैलेंडर के बारे में पता चला है, जब ये इश्यू हुआ है, पब्लिक डोमेन में आया है, जम्मू कश्मीर यूनिट जो है भारतीय जनता पार्टी की, इनको भी वैसे ही पता चला होगा, उससे पहले इन्हें भी कुछ नहीं पता होगा। इसलिए इनको कसूरवार ठहराना ठीक नहीं। इन बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि छुट्टी हो जाए, क्योंकि जनता को मुंह भी तो दिखाना है, वोट भी तो इन्हीं से लेने हैं, ये समझते हैं। लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये भी उतने ही मजबूर हैं, उतने ही मायूस हुए होंगे जितने आम आदमी जम्मू का हुआ है, जितना वो लोग हुए हैं जो चाहते थे कि महाराजा साहब की छुट्टी मिल जाती, नहीं दी। लेकिन मैं आपको ये बात बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि छुट्टी मिलेगी, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मिलेगी, और मैं यही माइक लेकर कवर भी करूंगा, वो छुट्टी मिलेगी। लेकिन कुछ बातें आपको यहाँ समझनी होंगी। वो बातें ये हैं जनाब, अगर आपको प्यास लगी है, एकदम से आपको पानी मिल जाए तो उस पानी की कदर नहीं होती। छुट्टी इनको देनी ही है, देनी ही पड़ेगी। जनता की आवाज़ के आगे सब कुछ झुक जाता है। किसान बिल को देख लीजिए, एक लंबा अरसा 700 से ज़्यादा शहादतें, झुकना पड़ा आपको। जनता की आवाज़ के आगे आप नहीं खड़े हो सकते, ये छुट्टी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन वही हिसाब है कि तरसा के देंगे, और जब देंगे उसके बाद बड़े बड़े कहा जाएगा जनाब कर दिया हमने। लेकिन ये समा आप याद रखना, ये वक्त आप याद रखना, अगर ये छुट्टी आपको मिलेगी, यकीनन मिलेगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्रेडिट होगा वो आप लोगों का होगा। जब मैं आप लोग इस वक्त संबोधित कर रहा हूँ, आप लोग, वो आप लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं, जो सड़कों पे उतरे हैं, जो बार बार हरि सिंह जी की छुट्टी की डिमांड करते हैं। अगर उस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने आएगी, ये दावा करेगी कि जनाब हमने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी आपको दे दी, ये हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ये तीर आप मार सकते थे। लेकिन बदकिस्मती है, ये बहुत बदकिस्मती है। मुझे भी इस बात का भी अभी संदेह है, क्या पता दिल्ली वालों को पता भी है कि जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मांग रहा है, उनको शायद पता भी ना हो। ये भी आशंका है, ये बात वहाँ तक पहुँची भी है या नहीं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर साहब, क्या मैं पहेलियों में बात करूं, वो संसद में कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं कि मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो गया है। हालांकि आज उन्होंने उस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा, फिर से कहा,
मुझे पता है वो क्या कहना चाहते थे। वो कहना चाहते थे कि मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है उसका सर्वे जो है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो कहेंगे कि प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो गया है। लेकिन जनाब, संसद में आप ये बात कह रहे हो, मुझे लगता है ये गलती नहीं होनी चाहिए, वो भी एक एमपी से नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए थी। उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं कि अगर ये बातें हो जाती हैं वहां पर, जिसका अभी प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ, वो खत्म हो गया संसद भवन में, वहां पे ऐलान भी हो गया, तो ये बात कहां पहुंची होगी? ये बात कहां पहुंची होगी कि जम्मू क्या चाहता है? जम्मू कई सालों से पिछले महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की डिमांड कर रहा है, कई साल। यह शंका है, पता नहीं दिल्ली वालों को पता भी है या नहीं। खैर, ये तो एक बात थी। दूसरी बात यह है जनाब, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, यह भी मैंने कैप्शन में लिखा है, लेकिन समझ से परे है, समझ से परे है। मेरी रिपोर्ट में रहता है, हमेशा मैं नेशनल चैनल को उनके बारे में बताता हूं कि जनाब, वो जो रिपोर्टिंग हो रही है कुछ चैनल, वो सही नहीं है। वो किसी को खुश करने की रिपोर्ट, मैं कहता रहता हूं आपसे कि वो मुद्दों को उस हिसाब से नहीं उठाते, नहीं करते। लेकिन आज मैं बड़ा दुखी भाव से कह रहा हूं कि सोशल मीडिया जो ताकत रखता है, जो ताकत रखता है कुछ भी बदलने की, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहता है, थोड़ी मायूसी मुझे हुई। क्यों हुई मायूसी, मैं बताता हूं। आज भी आपको सड़क पे मास्क के बिना आप आओगे, 500 रुपया जुर्माना है, 500 रुपये जुर्माना। उसके बाद जनाब, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, जहाँ शादियाँ होती हैं, वहाँ 25% से ज़्यादा गैदरिंग अलो नहीं है। ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है कोविड को लेकर। और जो एरियाज कंटेनमेंट जोन में है, वहाँ सिर्फ 25 लोग। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो एरिया कंटेनमेंट जोन में आते हैं, सिर्फ 25 लोग की गैदरिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा होगी तो आप कोविड की गाइडलाइन की मुखालफत कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, आप पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। और पूरे जम्मू में जितने भी बैंक्वेट हॉल हैं, जितनी भी गैदरिंग्स हैं, सिर्फ 25% हो सकती हैं। जो कंटेनमेंट जोन से बाहर है, सिर्फ 25% कैपेसिटी के साथ ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। सड़क पे आप बिना मास्क के दिखे तो आपको चालान कर दिया जाएगा 500 रुपये का। कोई आपके साथ किसी भी तरह की दया नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन मैं हैरान हो गया एक पॉलिटिकल रैली को देखकर, जो 2 दिन पहले ठंडी खुई में हुई थी। हजारों की तादाद में लोग, हजारों की तादाद में, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं। जो मंच पे लोग बैठे थे उनके पास भी किसी के पास मास्क नहीं था, शायद एक दो ने पहना भी हो। ये सोच से परे है कि जम्मू कश्मीर बदल तो रहा है, लेकिन समझ से परे है। शायद कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ गया हो जो उसके बाहर लगाया गया हो, उस रैली के बाहर। जो भी वहाँ से एंटर करेगा, जो भी सिम्टम उसमें कोरोना के रहे होंगे, जो भी वो बीमार होगा, वो बीमारी वहीं छूट जाएगी। जब रैली कवर कर कर वापस आएगा, रैली को एंजॉय कर कर वापस आएगा, अपने महबूब नेता को सुनकर वापस आएगा, उसी गेट से वापस गुजरेगा, वो सिम्टम वापस लेके जाएगा। समझ से परे है जनाब। और मैं यकीन से कह सकता हूं, जो ऑफिसर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रशासन में बैठे हुए लोग ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, वो भी जब अपने घर जाते होंगे, उन्होंने ये रैली देखी होगी, इस तरह की गैदरिंग देखी होगी, वो पत्नियां अपने पति से पूछती होंगी, वो बच्चे अपने बाप से पूछते होंगे, पिताजी ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा जम्मू कश्मीर बना रहे हो। मुझे पता है कि सिस्टम के हाथ में कुछ नहीं है, प्रशासन के हाथ में भी खड़े हो जाते हैं जब ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, उनकी भी नहीं चलती। वो भी मायूस होते होंगे, वो भी ये तुलना करते होंगे। कोई इस बात का जवाब दे सकता है? कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई तहसीलदार, कोई एसडीएम, कोई इस बात का जवाब दे सकता है?
किसी के पास जवाब है इस बात का? एक आम जो आदमी सड़क पे चल रहा है, उसने मास्क नहीं पहना, आपने उसके जेब से 500 रुपया निकालना है। कोरोना से जो पिछले साल बिजनेस ग्रस्त हुआ है, आज भी वो बैंक्वेट हॉल 25% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। वो रिस्ट्रिक्शन, वो कैप आपने लगा के रखी है। इन पॉलिटिकल रैलीज में क्या ऐसा? एक वीडियो में हमने देखा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती श्रीनगर से कह रही थी, उन्होंने वीडियो डाला अपने ही पेज पर, वो कह रही थी जनाब मैं कुछ 50, 60, 70, 100, 150 लोग बच्चों से मिलना चाहती थी, कोई गैदरिंग थी, नहीं करने दी आपने। अच्छी बात है नहीं करने दी, बहुत अच्छी बात है आपने नहीं करने दी। कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करना है। तीसरी वेव आ रही है, बहुत खतरनाक है। पहली 2 वेवों ने बहुत नुकसान किया, बहुत कीमती जानें ज़ाया हो गई। अच्छा किया आपने। लेकिन जनाब ये जो पॉलिटिकल रैली जम्मू में हुई है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग थे, ये आपने कैसे अलो कर दिया? कोई तो जस्टिफिकेशन दीजिए, कुछ तो बताइए इसके बारे में। तो इसको क्या कहें हम? ये समझ से परे है। और मैं सोच रहा था, मैं समझ रहा था उसी शाम को शायद किसी सोशल मीडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया हमेशा जब गाइडलाइन आती है वो कवर करता है, वो बताता है कि ये कोविड की गाइडलाइन आ गई है, ये आपको फॉलो करनी है। लेकिन जब इस तरह की गैदरिंग आप देखते हो, हम लोग सवाल पूछने वाले हैं, हमें सवाल पूछने हैं, यही काम है हमारा। सही गलत करना हमारा काम नहीं है, अपना ओपिनियन देना हमारा काम नहीं है, सवाल पूछना हमारा काम है। मैं हैरान हो गया, पहली बार शायद 1-2 सोशल मीडिया ने कवर किया हो, मैंने देखा नहीं, वो मैंने किसी पे नहीं देखा किसी ने सवाल उठाए हों। मेरी समझ से परे है ये। मैं आपसे कहता हूं, कोई डिप्टी कमिश्नर, शायद वो सांबा का इलाका आता है, वहाँ की डिप्टी कमिश्नर, कोई तहसीलदार, कोई एसडीएम, कोई ऑफिसर मुझे इसके बारे में बता दे। ये रिपोर्ट ख़त्म होने के बाद मुझे फ़ोन कर देना, जनाब रविंदर आपने रिपोर्ट की, ये रैली बिल्कुल जस्टिफाई करती है, इसके ये कारण थे, इसलिए हमने ये रैली अलो की, इसमें हज़ारों की तादाद में लोग हमने अलो कर दिए, सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं थी, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, इसलिए हमने अलो की, ये कारण था। बता देना जनाब। लेकिन ये गलत है। कोरोना की गाइडलाइन सबके लिए है। मुझे पता है पुलिस के जो ऑफिसर चालान करते हैं, शायद उनको टारगेट दिए गए हों, वो भी ये बात सोचते होंगे, इंसान है, उस वर्दी के अंदर इंसान है, दिमाग रखता है, वो सोचता समझता होगा वो भी। क्या वाकई ही हमारा जो तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है, वो पॉलिटिकल प्रेशर से ही चलता है? शायद इसलिए हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की दौड़ से पीछे रह गए। शायद यही कारण होगा। सियासी लोगों का दबदबा आज भी हावी है, वरना ये रैलियां नहीं होती, किसी भी पार्टी की हो, नहीं होती। आप एक तरफ लोगों को डरा रहे हो या फिर सावधान कर रहे हो, दोनों में से एक बात। डरा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं कहूं सावधान कर रहे हो तो फिर आप कोई भी पॉलिटिकल रैली नहीं होने देते, कोई भी गैदरिंग नहीं होने देते। कोविड की गाइडलाइन को, रूल्स एंड रेगुलेशन को बड़ी सख्ती से आप इंप्लीमेंट करवाते, चाहे वो कोई भी होता। डरा रहे हो इसलिए कह रहा हूं, एक साइड आप डरा रहे हो लोगों को, मास्क पहनने के लिए चालान करते हो, मास्क ना पहनने के लिए 25% कैपेसिटी के साथ आपने गैदरिंग अलो की है, और दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल रैलीज। अफसोस हुआ मुझे, किसी ने सवाल नहीं उठाए। वहां सारा सोशल मीडिया था, मैं भी उसका हिस्सा था, मैं भी उसका हिस्सा था, लेकिन सवाल किसी ने नहीं उठाए। इसलिए मैंने कैप्शन में लिखा कि मेरे जम्मू कश्मीर की तस्वीरें बदल रही हैं।
लेकिन समझ से परे हैं, समझ नहीं आती। खैर, ये सब चलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं जो क्रेडिबिलिटी नेशनल चैनल्स ने खो दी है, शायद कुछ चैनल हैं जो सही में काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम ने खो दी है। सोशल मीडिया वो ना करे, सवाल उठाए बिना डर के, सच को सच दिखाए, झूठ को झूठ दिखाए बिना डर के। अगर आप सही हो तो डर किस बात का? अगर मेरे सवाल गलत हैं तो आप बता दीजिए जनाब रविंदर तू गलत कह रहा है। बस यही है जनाब, हम जम्मू कश्मीर, सुनहरा जम्मू कश्मीर चाहते हैं, एक अच्छा जम्मू कश्मीर चाहते हैं जिसमें हर आदमी खुश हो, सरकार से भी, प्रशासन से भी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी एफर्ट्स हैं, वो जनता के लिए हैं। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।